now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक से लेके आए हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड टॉपिक्स है। और इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे बेसिक टू हाई लेवल तक। सबसे पहले आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि भाई इस टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको और बता देता हूँ कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में और किस तरह का उनका लेवल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन सारी बातों के ऊपर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो बोट एंड स्ट्रीम। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में अगर हिंदी में कहूँ तो ये होता है आपका नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। अब सेकंड चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कहीं ना कहीं टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस या फिर आपका यहाँ पे समय, चाल और दूरी से ही आपके यहाँ पर रिलेटेड है। अब वो कैसे रिलेटेड है इस सारी बातों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के साथ। अगर आप सेशन में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, तो सर स्लाइड दिखा दी जाए मुझे। ठीक है, चलिए देखिए बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक क्या होता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अगर इस टॉपिक की बात करूं यहाँ पर, तो ये टॉपिक अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो ये हिंदी में होता है आपका नाव और धारा। ठीक, नाव और धारा। ठीक, इस टॉपिक का हमारे यहाँ पे नाम होता है जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ आपका बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर, सारे लोगों को क्लियर होना चाहिए। देखो एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, नाव और धारा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे और भी, ठीक है, कि बोट एंड स्ट्रीम का क्या रिलेशन है, तो मैं एक सिंपल सी बात मैंने आपको यहाँ पे 2 डायग्राम शो कर रहा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो 2 तरह की बात हम लोग करेंगे आपका यहाँ पर। एक करेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम के बारे में, ठीक, और एक करेंगे हम लोग आपका यहाँ पर अप स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और एक होता है आपका अप स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो डाउन स्ट्रीम को आपको यहाँ पर ये कहा जाता है आपका यहाँ पर कि धारा की गति में, ठीक है, धारा की दिशा में या फिर धारा की दिशा में गति करना। ठीक है, और अप स्ट्रीम को हम लोग कहते हैं आपका यहाँ पर क्या, धारा के विपरीत गति करना। ठीक है, धारा की क्या हो गया आपका विपरीत। अब ये धारा की गति दिशा में और धारा के विपरीत क्या होता है इस चीज को और समझ लेते। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे आज हम लोग इस टॉपिक को। देखो अगर मान लो यहाँ पर मैं इस तरह से एक आपका यहाँ पे पिक्चर बना देता हूँ। सर देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में थोड़ा सा दिखा दी। देखिए मान लो अगर मैं यहाँ पर एक नदी बना देता हूँ, ये क्या हो गया आपका एक नदी हो गई। ठीक है, ये नदी है, इसमें पानी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका बह रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पानी क्या हो रहा है आपका इस डायरेक्शन बह रहा है। क्लियर है ये बात सारे लोगों को। अगर पानी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये किसका आपका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन। स्ट्रीम मतलब होता है आपका यहाँ पर धारा, जिसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, स्ट्रीम या फिर धारा या फिर हम लोग इसको बोलते हैं करंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया धारा की। अब मान लो आप यहाँ पर मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। ठीक, क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो आप इसमें एक नाव चला रहे हो। क्या चला रहे हो आप लोग, इसमें एक नाव चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें एक नाव चला रहे हैं, ये क्या हो गया आपकी एक नाव पे, तो अगर आप भी धारा की दिशा में जाओगे तो आप यहाँ पर आपकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी। सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या पूछ रहा हूं कि जिधर आपके पानी की गति है उधर ही अगर आप नाव चलाओगे तो आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। तो आप सीधी सी बात ये कहोगे कि सर इधर स्पीड ज्यादा होगी और इसी की दिशा में अगर आप पानी की दिशा में बह के जा रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर धारा की दिशा में। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे किसमें, आपका धारा की दिशा में। क्लियर है, तो धारा की दिशा में जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डाउन स्ट्रीम। को डाउट है क्या, इसको मैंने क्या कहा आपका यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। क्लियर है। अब सेकंड जो चीज हम लोग यहाँ पर जो आपसे संबंध कर रहे हैं इसको हम लोग अनुप्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रवाह। को डाउट तो नहीं है, इसको मैं सेकंड चीज और क्या कहता हूँ आपका अनुप्रवाह। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये कहा है, देखो कि आप अगर इस डायरेक्शन जाने लग गए, ठीक, किस डायरेक्शन में, नाव जिधर पानी बह रहा है उसके जस्ट अपोजिट अगर आप इधर जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गया आपका यहाँ पे विपरीत। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपकी धारा की दिशा के विपरीत। धारा की दिशा के विपरीत। ठीक है, अगर आप लोग विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे पानी आपका नीचे बह के जा रहा है, ठीक है,
नदी का नीचे जो आपका यहाँ पर है, जिधर नीचे पानी बह के जा रहा है, तो आप उसके विपरीत जा रहे हो। तो अगर आप विपरीत जा रहे हो तो वो कौन सी चीज हो जाएगी, धारा के विपरीत, और उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका अप स्ट्रीम। को डाउट है क्या, अप स्ट्रीम। और इसको बोलते हैं हम लोग और भी हिंदी में उधर्व प्रवाह, उधर्व प्रवाह, ठीक है। उधर्व प्रवाह होता है धारा की दिशा के विपरीत में गति करना। क्लियर है, आ रहे हो। अब दोनों में आपको मैं एक सिंपल चीज और कह देता हूँ, यहाँ पर वो चीज ये है कि जैसे अगर आप धारा की दिशा में अगर गति करते हो तो क्या होगा आपका कि जो पानी रहेगा वो भी क्या कहेगा, आपको बहा के ले जाएगा। मतलब आपकी स्पीड जो रहेगी उसमें पानी की स्पीड भी जुड़ जाएगी, तो आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में ज्यादा होती है। अगर आप लोग धारा के विपरीत अगर आप गति करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि आप धारा के विपरीत आप गति कर रहे हो, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, आपको रोकने की प्रवाह करेगा, ठीक, कोशिश करेगा। कैसे करेगा वो आप सब समझते हो। जैसे मान लो आपका पानी ऊपर से नीचे बह के आ रहा है, आप पानी के विपरीत में चल के देखो, अगर पानी के विपरीत चलोगे तो पानी क्या करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं स्पीड की बात करूँ किसमें आपका यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में, तो हमेशा ज्यादा रहेगी किसमें आपका यहाँ पर स्पीड, किसमें रहेगी आपकी अप स्ट्रीम में, उससे हमेशा ज्यादा रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बात सारे लोग को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो अब सर हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये डाउन स्ट्रीम मैंने कहा है कि आपका डायरेक्शन ऑफ बोट और आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो दोनों रहेगी वो क्या रहेगी आपकी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है, दोनों कैसे डायरेक्शन में रहेगी आपकी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका डाउन स्ट्रीम, जिधर पानी बह रहा है उधर ही आप जाओ। क्लियर। और अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूँ तो डायरेक्शन ऑफ बोट क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम के। क्लियर है ये बात सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्शन ऑफ बोट जो रहेगी वो अपोजिट रहेगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम के। स्ट्रीम की धारा, स्ट्रीम की दिशा के विपरीत में अगर आप चलोगे तो हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम। क्लियर है, ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब आपको यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार टर्म्स यूज करूंगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। क्लियर, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले, चलिए सर नेक्स्ट में दिखा दीजिए सर। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट की बात करता हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग आपके यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में सब शो किया हुआ है, ठीक है, उसको आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्पीड ऑफ बोट जो है, उस स्पीड ऑफ बोट को अगर मैं यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर मान लूँ, क्या मान लूँ मैं कि आपकी जो बोट है या फिर आपकी जो गति है वो कैसे चल रहे हो आप लोग, x किलोमीटर पर आवर की गति से आप दौड़ा रहे हो, ठीक, किसमें, पानी में। और मैं ये कह देता हूँ कि जो स्पीड है आपकी किसकी, आपकी यहाँ पर स्पीड ऑफ आपकी यहाँ पर करंट, करंट मतलब क्या हो गया, धारा, करंट मतलब क्या हो गया, धारा, और उसको मैंने क्या मान लिया आपका यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर मान लिया मैंने। कोई डाउट है क्या इसमें, y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो आप अगर मुझे बताओ कि जब आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आपकी तो गति रहेगी कुछ ना कुछ। क्लियर है, आपकी तो कुछ ना कुछ गति रहेगी और साथ में क्या रहेगा, पानी भी आपके साथ में उसकी गति को ऐड कर देगा, तो पानी भी आपको बहा के लेके जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में अगर मैं आपका स्पीड लिखता हूँ कि ये डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड जो हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इस x और y का योग, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस x प्लस y दोनों का योग, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। एक चीज और आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर क्या रहेगी, x इज ग्रेटर देन रहेगा हमेशा y से। x मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ बोट जो रहेगी आपकी यहाँ पर वो हमेशा ज्यादा रहेगी किससे, आपकी यहाँ से y से, मतलब पानी की जो गति रहेगी उससे हमेशा, धारा की जो गति रहेगी उससे हमेशा आपकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज आपका यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, स्पीड इन अप स्ट्रीम में आपको बताना है, स्पीड इन अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम में अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर तो u ऑफ s, ठीक है, us का मतलब हो गया अप स्ट्रीम। तो आपकी गति जो रहेगी उसमें से मैं पानी की गति को क्या करूंगा, आपका कम करूंगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्लियर है, x माइनस वाई किलोमीटर आ जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, कैसे, जैसे मान लो आप जो जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, पानी आपको ऊपर से नीचे बह के आ रहा है, तो आपकी गति को पानी क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर है, पानी आपकी गति को रोकने की कोशिश करेगा। तो आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड अगर मैं घटा देता हूं तो वही क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाएगी कॉमन स्पीड। कैसे, पानी और आपकी स्पीड को मिला के, ठीक। ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बात। क्लियर है। अब चार बातें आज हम लोग सीख गए अभी, ठीक है, कि x किलोमीटर पर आवर हम लोग बोट की स्पीड मानेंगे और y किलोमीटर किसकी, करंट की स्पीड मानेंगे, धारा की स्पीड।
डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड आपकी माइनस होगी, ठीक है, पर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y होगा, ठीक। ये बात को डाउट तो नहीं किसी को, अगर हो तो पूछते चलो, ठीक। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। चलो देखो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं अभी आपका, ठीक है। ओके देखिए यहाँ तक हो चुका है, अभी नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरा ये कहना है आपसे कि हम लोग 4 चीज अभी देख चुके हैं, अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर कि अगर मैं नेक्स्ट में एक और यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने ये लिखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब भाई मुझे क्या निकालना है, केवल स्पीड की बोट, मुझे स्पीड की निकालनी है बोट की केवल स्टिल वाटर में, ठीक है। तो स्टिल वाटर में क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर में शांत जल में, ठीक है, हिंदी में कहते हैं शांत जल में, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए कि डाउन स्ट्रीम होगी आपकी यहाँ पर और अप स्ट्रीम होगी, दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग लगा दें, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। कैसे, देखो मतलब मेरे पास यहाँ पर x आना चाहिए, है ना, स्पीड ऑफ बोट। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कि डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या है, आपकी x प्लस वाई है, और प्लस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आपका नेक्स्ट में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस x माइनस वाई लिख देता हूँ, और 2 है इसलिए मैंने 2 का भाग लगा दिया आपका यहाँ पर। अब अगेन आप लोग क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर कि इस y से तो y कैंसिल आउट हो गया है, अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x अपॉन में 2, दैट मीन्स क्या आ गया आपका x, और ये x कहाँ पे आया है आपका, ये वाला x आ गया है। ये बात क्लियर है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू होता है आपका डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। क्लियर है बात सारे लोगों को। अब सेकंड मेरा एक कॉन्सेप्ट और भी है यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट की बात और कर लेते हैं हम कि इसको अगर मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं आपका यहाँ पर, नेक्स्ट में जो देख रहे हैं उसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखिए हम लोग 2 कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ आपके यहाँ पे मिटा देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट में आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए कि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर ये और लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मेरे क्या है आपका यहाँ पर, इस चीज को आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं यार हम लोग, कोई हार्ड बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको पता है वही चीज, ठीक है। अगर मैं अब एक और नया कॉन्सेप्ट लिखता हूँ कि स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। अब वो स्पीड ऑफ करंट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इन स्टील वाटर, ठीक। इन स्टील वाटर का मतलब क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, इन स्टील वाटर का मतलब ये होता है आपका यहाँ पर कि उसमें आपका यहाँ पर कोई नाव नहीं तैर रही है, ठीक। सिंपली हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, आपका धारा की बात कर रहे हैं, धारा की हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्पीड की। जब उसमें आपका यहाँ पर कोई हलचल नहीं, सीधा सा मतलब है कि आपका यहाँ पर उसमें ना तो बोट है ना कोई व्यक्ति तैर रहा है, तो उस समय अगर आप लोग स्पीड निकालोगे तो इसको हम लोग लिखते हैं आपका d माइनस यू अपॉन में 2। d मतलब होता है आपका डाउन स्ट्रीम, u मतलब होता है आपका अप स्ट्रीम अपॉन 2। दैट मीन्स ये क्या आ जाना चाहिए आपका, y आ जाना चाहिए। सीधी सी बात कर रहे हैं, कहना है आपसे, ठीक है। अगर ये आ जाना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो d की वैल्यू क्या होती है आपके यहाँ पर x प्लस वाई, क्लियर, d की वैल्यू x प्लस वाई। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा आपका x माइनस वाई होता है क्या आपका u की वैल्यू, अपॉन में क्या होगा आपका 2। इसको जो सॉल्व करते हो आप लोग तो यहाँ पर क्या होगा आपका x प्लस वाई और माइनस x प्लस में y और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये x से x कैंसिल आउट करोगे तो 2y अपॉन में क्या हो गया आपका 2, देन यू विल गेट आंसर y, ठीक है। जिसकी हम लोग बात कर रहे थे y आ गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 6 आपके ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर हम लोग बोट स्ट्रीम को आज आपको सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये बात सारे लोगों को, ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक। इससे पहले मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड शो की जाए। देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे पूरा हम लोगों ने यहाँ पर उसी चीज को आपको वापस फॉर्मेट करके दिया हुआ है, ठीक है। सर थोड़ा सा मुझे हिडन कर दिया है ताकि बच्चों को दिखाई दे, ठीक है। देखिए अब सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ आपको, सबसे फर्स्ट में क्या दिया गया, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो मैंने कहा था कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। आप हिंदी में लिख लेना आपका यहाँ पर नाव की गति, और उसको मैंने माना था x किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऑफ करंट का मतलब धारा हो जाएगी, धारा की हम लोगों ने माना है y किलोमीटर पर। जब नीचे डाउन में आएगी तो डाउन का हम लोग लिखते हैं आपका यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, d ऑफ s, और u ऑफ s भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है।
शांत जल में आपकी यहाँ पर क्या है, स्पीड, बोट की स्पीड क्या होगी उसके बारे में बात करें तो ये डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2 होता है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं डी प्लस यू अपॉन में 2। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर स्टिल वाटर, आपको स्पीड ऑफ बोट की जो बात करी गई इसको आप मेंशन करना, स्पीड ऑफ करंट। ठीक, स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर ये होता है आपका 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, मतलब क्या होता है आपका d माइनस यू अपॉन में 2 होता है। ठीक है, ये 4 हमारे कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं, इनके ऊपर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक, और एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना कि स्पीड इक्वल टू होता है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं आपका टाइमिंग डिस्टेंस में। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना कि स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में इसको बोलते हैं चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बट्टे में समय। ठीक, आर्य बस सारे लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको, देखो 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया सर। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सर मुझे विजिबल कर दिया जाए। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन बनाइए आप लोग, फटाफट क्वेश्चन बनाना है आपको यहाँ पर। सर टाइमर और दीजिए बच्चों को। ठीक, 30 सेकंड का टाइमर दिया गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है इट्स वेरी गुड, नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करो यार। ठीक, इट्स वेरी गुड, बनाइए क्वेश्चनों को। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बनाओ यार क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्वेश्चन से डाउटफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों को लग रहा है कि डाउटफुल है सर लोगो हटा दिया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा बोर्ड और दिखा दिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए टाइमर एंड हो गया है आपका। एक नाव धारा की दिशा के साथ 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है, जबकि समान दूरी वापस आने में धारा की आने में वह 6 घंटे का समय लेती है। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, शांत जल में क्या हो। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है आपको यहाँ पर कि कोई नाव जो है धारा की दिशा में जाती है, 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 24 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर कि धारा की दिशा में हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है आपका यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि आपको स्पीड अगर निकालनी है तो वो होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 और बटे में कितना करोगे आप लोग 4 घंटे का समय लिया आपने 24 किलोमीटर जाने में, तो आपकी स्पीड हो गई कितनी, आपकी यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या, क्लियर है। अब हम लोग उतनी ही दूरी कहाँ पे आ रहे हैं, आपके अप स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो आपको 24 किलोमीटर आना है और आपको समय कितना लग गया, आपका 6 घंटे लग गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर स्पीड होगी। ठीक है, 6 24 और 4 24, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पर नाव की चाल की बात करता हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, नाव की मुझे क्या चाहिए, आपकी चाल चाहिए। और नाव की चाल का मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पर x चाहिए। और x कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, d प्लस यू और अपॉन में क्या करते हैं हम लोग 2। ठीक है सर, थोड़ा सा अच्छे से हाँ ठीक है ओके, d प्लस यू और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो d की वैल्यू दे रहेगी 6 और प्लस में कितना हो जाएगा 4, 6 4 10 बटे में 2 बराबर आप करोगे 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। और अगर इसी क्वेश्चन में हमारे यहाँ पूछा होता कि आपको यहाँ पर क्या है कि धारा की गति बतानी है, तो धारा की अगर आपको गति बतानी होती है तो धारा की गति होती है y, और y अगर मुझे निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं आपका d माइनस यू अपॉन में क्या करते हैं 2। तो d की वैल्यू दे रही 6 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में 2। तो आप आंसर करते हैं यहाँ पर 2 बटे 2 मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या, क्लियर है सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर, बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो हमारा जो ऑप्शन था आपका यहाँ पर, ऑप्शन में क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। सारे लोगों को क्लियर है, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चों को, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सर टाइमर वाला लगा दीजिए बच्चों को, ठीक, बच्चों के लिए 30 सेकंड का टाइमर दे दीजिए, ठीक है। बनाओ यार क्वेश्चन को, ठीक, अच्छे से बना चलो, कोई आपका यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे बना रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। सर कमेंट देखते जाइए, कमेंट देखना है सर आपको, चलिए बनाइए। हो गया टाइमर एंड। चलिए
क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए, अगर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक नाव, ठीक है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती, जबकि समान दूरी वह धारा के विरुद्ध तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल नाव की चाल की आधी है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। तो आप मुझे बताओ कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। सॉरी, ये अप स्ट्रीम लिखा है मैंने, इसको डाउन स्ट्रीम लिख देते हैं। ठीक, अगर मैं सॉरी, डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूँ, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो आप 30 किलोमीटर गए हो और 30 किलोमीटर की दूरी आपने कितने घंटे में तय करी, 2 घंटे। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये किसकी हो गई, बोट की स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बोट की गति किसमें, आपका डाउन स्ट्रीम में। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं तो उतनी दूरी आप गए हो, कितनी किलोमीटर, 30 किलोमीटर, आपको समय कितना लगा था, उस समय 6 घंटे लगा था। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, आपकी यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये क्लियर है बात सारे लोग को, कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब मुझे यहाँ पर निकालना है आपकी क्या, इसका हमारे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि धारा की चाल नाव की चाल की आधी, ये तो ऑलरेडी होगी सही। ठीक है, देखो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स का मतलब हो गया आपका यहाँ पर कि बोट की स्पीड। ठीक है, बोट की हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, आपका स्पीड। तो बोट की स्पीड क्या होता है आपका यहाँ पर d प्लस यू, और अपान में क्या करते हैं हम लोग 2। तो d की वैल्यू दे रखी 15 प्लस में 5 और बटे में क्या हो गया आपका 2, तो 20/2 मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये बोट की हो गई। अगर मुझे y कैलकुलेट करना होता, मतलब क्या होता है आपके यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं आपकी स्पीड किसकी, आपके यहाँ पे करंट की। तो होता है वो d माइनस यू और अपान में क्या करते हैं हम लोग 2। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 माइनस 5 बटे में 2। देन आप आंसर करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट, क्लियर है सारे लोग को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं आपसे। तो ये ऑलरेडी क्या है, 10 का आधा कितना हो गया, 5, तो यही सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन यार, फटाफट 30 सेकंड में करो यार। ठीक है, बनाइए यार, एनर्जी लेके आओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक, आज के बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट की बात हम लोग आज करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में टाइमर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, बनाओ क्वेश्चंस, अच्छे से बना चलो बस यार। ठीक है, मेरा ये कहना है आपसे, बस ज्यादा मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि आप क्वेश्चन बनाओ पर अच्छे से बनाओ। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हिंदी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको। बनाइए बस क्वेश्चन हो, बनाओ क्वेश्चन। ओके, टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, राम धारा के साथ एक निश्चित दूरी जाने में और धारा के विपरीत वापस आने में 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है भाई, धारा के मतलब जितनी दूरी आपका जा रहा है उतनी दूरी वापस आने में कितना घंटे ले रहा है, आपका 6 घंटे ले रहा है। यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है बात सारे लोग को, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आप क्या कह रहे हो यहाँ पर कि अगर आप धारा के विपरीत जाते हो और धारा के विपरीत ही वापस आते हो, ठीक, तो आने और जाने में आपको कितना समय लग रहा है, यहाँ पर आने और जाने में आपको यहाँ पर 6 घंटे का समय लग रहा है। अब फिर क्वेश्चन में ये कहा गया आपको यहाँ पर कि यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखा आपको यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पर टोटल टाइम, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, आपका यहाँ पर 6 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम अगर आपको 6 घंटे लगा है आने और जाने का, मतलब ये आने का तो ये क्या हो गया आपका जाने का। ठीक है, अब आगे बात करते देखो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या कहा गया आपको यहाँ पर कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है, ठीक है, मतलब धारा की दिशा में, ठीक, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो x प्लस में y। क्लियर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 12 और प्लस में कितना हो गया 5, 12 5 कितना हो गया आपका यहाँ पर 17 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये बात सारे लोगों को। अगर आप स्ट्रीम में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या होता है x माइनस वाई, और इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस में कितना हो गया 5, 12 माइनस 5 कितना होता है आपका यहाँ पर 8 के साथ, तो यहाँ पर हो गया कितना 7 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट नहीं क्या यहाँ पर। तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई आपकी कितनी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे बढ़े। ओके,
अब हमारे पास यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड आ चुकी है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या करना है, आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आप लोगों ने वहाँ पर देखा होता, ठीक, कहाँ पर, इस समान दूरी के लिए अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो वो फॉर्मूला था आपका S1 इंटू S2 और अपॉन में क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर डिफरेंस ऑफ S1 इंटू S2 और इंटू में क्या कर देते हैं हम लोग डेल H, ठीक है। हो गया सारे लोगों का, यहाँ तक समझ में आया सारे लोगों को? चलिए आगे आ जाइए। देखिए इंटू में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंटू में अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर होता है आपका डेल टी। क्लियर है, ये फॉर्मूला सारे लोगों को पता होगा वहां पर। अब आगे सॉल्व करोगे S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, S1 तो DS, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 17 इंटू कितना हो जाएगा आपका 7 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 17 माइनस 7 और यहाँ पर इंटू में कितना है डेल टी मतलब समय, तो कितना हो गया आपका 6 घंटे का समय हो गया। क्लियर है ये बात सारे लोगों को? क्लियर। अब आगे देखते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। 17 इंटू में 7 और बट्टे में अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू में कितना हो गया आपका 6, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 5 10 और 2 से कैंसिल आउट करो कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर, तो 2 से 2 दिया 6। क्लियर है बात सारे लोग को? तो अब यहाँ पर सॉल्व करना है आपको यहाँ पर 17, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 17 इंटू में आपका कितना 7 इंटू में कितना हो गया 3 और बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 5, कुछ भी नहीं अब तो क्वेश्चन, ठीक है। 7 21 हो गया, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा आपका 21 और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये लगभग कितना आएगा आपका यहाँ पर 68 और ये लगभग कितना हो गया आपका यहाँ पर 70 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी डिस्टेंस हो गई। क्लियर है बात सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लगभग अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ आपका यहाँ पर कि ये कितने बार कटेगा आपका 5 से कितने 4 बार कटेगा, 17 51 17 68 और लगभग 2 तो 70 किलोमीटर आपकी यहाँ पर क्या हो गई डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कहाँ तक, एंड पॉइंट तक, तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दैट्स वाई आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो सॉरी आपकी डिस्टेंस कितनी है 70 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर है बात सारे लोग को? क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्लियर नहीं हुआ है? ओके देखो अब इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से समझू, आपका 70 किलोमीटर की दूरी है तो आप 6 घंटे क्या कर रहे हो, आपका आने में ले रहे हो 6 घंटे की, सॉरी 6 घंटे टोटल समय लग रहा है आपको यहाँ पर। तो आप सिंपल सी बात करो 70 किलोमीटर को आप यहाँ पर एक बार किससे जाओगे, आपका यहाँ पर 7 से जाओगे, एक बार किससे जाओगे 17 से जाओगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर है? टोटल 6 घंटे लगने चाहिए। देखो तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ओके कोई मिस्टेक है क्या? ओके 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट चेक कर ले दो। 17 से देखिए 119, ओके कोई डाउट नहीं, ठीक है। 70 है, 17 जाओगे, 17 से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करना चाहोगे। हो गया, चलिए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को दिखा दिया सर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हो सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया। ओके ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम लोग अभी आपका यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करते हैं। सर टाइमर और लगा दीजिए, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, ठीक है। जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो बस, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ उस क्वेश्चन को, बनाइए क्वेश्चन से। बनाओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो एक नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाती है। यदि पूरी यात्रा के दौरान नाव को कुल 5 घंटे का समय लगा तो नाव के धारा की चाल क्या होगी यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे है तो, ठीक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइमर एंड कर दिया जाए। ओके देखिए क्वेश्चन ये है, एक नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाती है। यदि पूरी यात्रा के दौरान नाव को कुल 5 घंटे का समय लगा तो नाव के धारा की चाल क्या होगी, ठीक है। सॉरी ठीक है, ओके। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ठीक है, ये क्या है आपका धारा की चाल क्या होगी, ठीक है। इसको धारा की चाल करना है आप, ठीक है। ओके अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया तो मैं क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर नाव जो दे रखी है वो धारा की दिशा में कितने जा रही है आपके यहाँ पर 14 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया आपका ये डाउन स्ट्रीम। अगर हम लोग यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो गई कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 14 किलोमीटर पर घंटे हो गई। क्लियर। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूँ तो अप स्ट्रीम में कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर हो गई है। क्लियर बात सारे लोग को, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है। अब आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, यदि पूरी यात्रा के दौरान नाव को कुल कितने 5 घंटे का समय लगा, ठीक है।
पूरी यात्रा में कितना समय लगा आपको यहाँ पे 5 घंटे का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है आपको यहाँ पे डायरेक्टली चाहो तो आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं, नीचे जो वैल्यू दे रखी है इसका हम लोग को यहाँ पर कोई मतलब नहीं ज्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, डायरेक्टली आ रहा है सारे लोग क्वेश्चन समझ में। तो अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है आपको यहाँ पर कि अगर मुझे नाव की स्पीड निकालनी है, ठीक है, नाव की अगर मुझे सॉरी क्या निकालना है आपको यहाँ पर, सॉरी नाव की नहीं निकालना है, 1 मिनट। देखिए आपको यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे धारा की आपको यहाँ पर गति निकालनी है। तो स्पीड ऑफ करंट क्या होता है आपका यहाँ पर, तो होता है d माइनस यू और अपॉन में क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो 14 माइनस में 9 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। तो आप यहाँ पर क्या सॉल्व करोगे, 14 माइनस 9 मतलब कितना होता है 5 बटे में 2, इसका मतलब हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसकी गति हो गई आपकी यहाँ पर, ये गति हुई आपकी किसकी, धारा की गति। क्लियर है। अगर मुझे यहाँ पर बोट की स्पीड पूछा होता तो बोट की स्पीड क्या होती है आपकी यहाँ पर, तो बोट की स्पीड और देख लेते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है, बोट की स्पीड और है। ठीक है, ओके देखिए 1 मिनट हम लोग क्या देख रहे हैं आपका यहाँ पर, सॉरी देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि डाउन स्ट्रीम का अगर आपको डिस्टेंस लिखा गया तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दे रखा आपको यहाँ पर, तो वो डिस्टेंस कितना दे रखा आपको यहाँ पर 14 किलोमीटर। क्लियर है। अब आप यहाँ पर कह रहे हो कि अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा आपको यहाँ पर, वो डिस्टेंस दे रखा आपको कितना है आपका 9 किलोमीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि दोनों का जो टाइम है कि आपका यहाँ पर टाइम ऑफ किसका आपका डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ आपका यहाँ पर किसका दे रखा आपका यहाँ पर अप स्ट्रीम का, दोनों का जो टाइम है वो टोटल कितना दे रखा आपको यहाँ पर 5 घंटे 5 आवर्स दे रखा है कि नहीं। तो बस मैं इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यहाँ पर तो डाउन स्ट्रीम में आपका कितना है यहाँ पर डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, तो वहाँ पर आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो मैंने ये माना कि स्पीड क्या है आपका यहाँ पर कि जो आपकी करंट की जो स्पीड है उसको मैंने क्या मान लिया आपका यहाँ पर y किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 5 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका y। ठीक, प्लस अब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 9 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई और बराबर टोटल कितना समय लग रहा है आपको 5 आवर लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर क्वालिटी क्वेश्चन से, तो एक क्वालिटी क्वेश्चन मैंने तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ कि पहले ऑप्शन में आपको मान लो 3 दे रखा है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा होता है 2, और अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन की बात करता हूँ यहाँ पे 4 और फिर 5 वाले ऑप्शन की सॉरी फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना दे रखा था आपको 5। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे हिट एंड ट्रायल से तो इट्स अ वेरी गुड। ठीक है, देखो टोटल 5 घंटे लाना है मुझे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए y जिससे क्या हो जाए 14 आपका कट जाए। तो 5 में कितना जोड़ लेता हूँ आपका 2, तो अगर 5 में 2 जोड़ ले तो कितना 7, 7 से आपको 14 काटोगे 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर कि अगर मैं y बराबर यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, y बराबर अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 प्लस 2 मतलब 7, तो यहाँ पर कितना 2 घंटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना समय हो जाएगा आपका यहाँ पर अगर आप समय की बात करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 2 घंटे प्लस। अब 5 में से आप 2 माइनस करते हो कितना बचे 3, 3 में आप 9 में 3 का भाग लगाओ कितना 3 घंटे, तो टोटल कितना हो गया 5 घंटे। दैट्स व्हाई मेरा जो ऑप्शन होगा y इक्वल टू 2 ये आपका क्या हो जाए करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखना चाहूँ यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके कि स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ आपका यहाँ पे करंट की अगर आप बात करोगे तो स्पीड ऑफ करंट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, ये बात सारे लोग क्लियर है, क्लियर। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, क्लियर आ गया समझ में। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिए बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर दिखाया जाए बच्चों। ठीक है, चलिए सो टाइमर दिया जाए। ओके, देखो 30 सेकंड का टाइमर है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बस इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, आपका स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है हर एक जगह। ठीक, बस बनाते चलो बस क्वेश्चन, मेरा ये कहना है आपसे। सो टाइमर दे दीजिए। देखिए एक बार और टाइमर दिया जा रहा है आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है आपके लिए टिपिकल भी हो सकता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन यार, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप और थोड़ा सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन आपको हार्ड लगे तो मैं आपको अच्छे सॉल्व ही करवा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करो यार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया गया, देखो एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। यह धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा के समान दिशा में जाने की तुलना में 3 गुना कम समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, नाव की जो गति हो गई, अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूँ
कि नाव की जो गति है किसमें, आपके यहाँ पे शांत जल में, तो आप सीधा क्या कहोगे, आपका यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर, भाई 1 घंटे में जो जाएगी वही तो गति होती है। क्लियर ये बात। अब आगे आप क्या दे रहे हो, यह धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा के समान दिशा में जाने की तुलना में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आ रहे हो समझ में। अब आपको यहाँ पर क्या किया गया, क्या कहा गया, देखो आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर कि टाइम ऑफ आपका यहाँ पर किसमें, डाउन में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टाइम ऑफ आपका क्या देख देता हूँ, यहाँ पे टाइम ऑफ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस दे रखा है आपको यहाँ पर कि देखो धारा की विपरीत दिशा में जाने में, ठीक है, धारा के समान दिशा में जाने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेती है, ठीक है। 3 गुना अधिक समय ले रही है, इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर कि जितना डाउन में ले रहे हैं उससे कितना आपका यहाँ पर 3 गुना लेती है किसमें, अप में, ठीक है। अप में स्पीड कब होगी, क्लियर है बात सारे लोगों को। अगर अप में स्पीड कम होगी तो अब हम लोग को ये बताना है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। धारा की चाल हम लोग ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आपका यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ इस क्वेश्चन में, आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके यहाँ पर ये टी ऑफ डी, ठीक है, और अपॉन में अगर टी ऑफ यू लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों के बीच में क्या आपका यहाँ पर अगर रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अगर डाउन में आप समय 1 घंटे लेते हो तो अप में कितना समय लोगे, आप 3 घंटे लोगे, ठीक है। इसका 3 गुना ले रही है, ठीक है। आ रहे हो समझ में सारे लोगों। अगर यहाँ पर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो स्पीड का रेशियो अगर आप लिखोगे यहाँ पर स्पीड का रेशियो, ठीक है, कि स्पीड इन डाउन अपॉन में क्या लिखोगे, स्पीड इन अप, ठीक है। तो इनका रेशियो अगर लिखोगे 3/1 हो जाएगा। क्लियर है बात सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। क्लियर भाई, मैं 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको यहाँ पर। अब बहुत सिंपल सी बात ये हो रही है, देखो आपको अब क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ठीक। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है आपको यहाँ पर। देखो अब डायरेक्टली अगर आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ डाउन आप लिखते हो तो वो क्या होती है आपकी यहाँ पर x प्लस में क्या होती है आपकी y होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखोगे तो क्या होती है आपकी x माइनस में y होती है, और x माइनस में y की वैल्यू कितनी तरीके आपको यहाँ पर 3/1। बस सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ भी नहीं। x की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, ये है आपकी x की वैल्यू, और y की वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है आपको यहाँ पर, स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 6 और प्लस में कितना हो गया आपका y, और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 माइनस y, और बराबर कितना हो गया 3/1 हो गया, ठीक। बस सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो 6 प्लस y, और इधर कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 6×3 18, और माइनस में कितना हो गया 3y हो गया। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और आपका ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 4y इक्वल टू कितना हो गया 8, और 6 कितना हो गया आपका यहाँ पर 18 में 6 गए, कितने बच गए आपके 12। तो y की वैल्यू आप कितना लिख रहे हो यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आई आपकी यहाँ पर, ये जो स्पीड आई है ये आपकी करंट की स्पीड। क्लियर है क्वेश्चन सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। क्लियर। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट भी इसका आपका यहाँ पर, अगर इसको दूसरी तरह से सॉल्व करना चाहोगे तो मैं दूसरी तरह से सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। देखो दूसरी तरह से आप यहीं पे सॉल्व कर लो इसको, कुछ भी नहीं था यार क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर। अब देखो डिस्टेंस तो हमारे पास क्या दे रखा है आपका, सेम दे रखा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि टाइम अगर मुझे ये दे रखा है तो टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं आपका डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है आपका यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा स्पीड, और इंटू में कितना हो जाएगा 3। तो डिस्टेंस तो आपका क्या हो गया आपका सेम, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया आपका सेम, तो डी से डी कैंसिल आउट करो आपका यहाँ पर, तो 1 के बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/में कितना होगा, स्पीड कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर। तो स्पीड की अगर बात करोगे यहाँ पर ये डाउन में, तो x प्लस क्या हो जाएगी y, और इधर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 के बटे में x माइनस वाई, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब तो कोई डाउट नहीं, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर से तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन यू विल गेट आंसर। क्लियर। आ रही बस में सारे लोगों को क्लियर है। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दिया जाए, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर टाइमर भी लगा दिया जाए, ठीक। तो टाइमर दे दीजिए बच्चों को। चलिए बनाओ यार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से बनाओ यार। क्लियर है। मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बनाते चलो बस। लास्ट का एक क्वेश्चन और करवाएंगे आज, ज्यादा सेशन लंबा नहीं लेंगे, ठीक है। 45 मिनट्स का ही सेशन से लेंगे। जल्दी से बनाओ उस क्वेश्चन को। बनाए क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो बना चलो सारे लोग क्वेश्चन। चलिए टाइमर 8 हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आप अगर क्वेश्चन देखते हो तो एक आदमी शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। भाई शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटे मतलब कि वो उसकी स्पीड हो गई।
यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा से 4 घंटे अधिक समय लेता है, दूरी ज्ञात करो। दिस इज वेरी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा आपको, यहाँ पर देखो कि अगर आप लोग x की वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हो, x मतलब क्या हो गया, आदमी की चाल, कितना हो गया आपका यहाँ पर 6, अगर आप इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 6 किलोमीटर्स पर आवर। अगर y की बात करोगे तो y कितना दे रखा आपको यहाँ पर 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की अगर आप बात करोगे, डाउन स्ट्रीम आपको यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 6 प्लस में कितना होगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये भी बात समझ में आई। अगर आप अप स्ट्रीम में लिखोगे स्पीड तो कितना हो, 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। क्लियर है बात, सारे लोग को आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर दोनों टाइम में का आपको डिफरेंस दे रखा है। क्या डिफरेंस है आपका कि टाइम इन डाउन स्ट्रीम माइनस में क्या आपका यहाँ पे टाइम इन आपका अप स्ट्रीम, दोनों में कितने का अंतर हो रहा है आपका यहाँ पे 4 घंटे का अंतर है, ठीक है। ये बात सारे लोग क्लियर है। आप बस यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस अगर आपका सेम तो डी और अपॉन में क्या लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे डी, देन हम लोग यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 8, ठीक, क्लियर है, माइनस। अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आप चाहो तो कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया डी और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कितना हो गया आपका 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4, लघुत्तम कैरी करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 8, तो यहाँ पर डी और माइनस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2d, ठीक है, डी माइनस में कितना हो गया आपका 2d, डी माइनस 2d, सॉरी, अच्छा विजिबल हो रहा है कि सर एक बार चेक कर लीजिए। 2d इक्वल टू कितना हो गया आपका 4, तो अगर d में से आप माइनस करोगे माइनस डी, सॉरी ये डिफरेंस था, ठीक है, मतलब आपका डाउन का टाइम जो है कम रहेगा, ठीक है, दैट्स वाई ये हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर, क्योंकि ये आपका यहाँ पे डाउन का मैंने समय जो लिखा था वो क्या लिख दिया आपका पहले लिखा, तो माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस कितना हो गया आपका 32, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट करो, डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 32 किलोमीटर्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आ रहे हो समझ में सारे लोगों को, क्लियर है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ दिया, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसको मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो रहा है, डेट्स वाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। कल इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।